चायपुर नाम के गांव में चंपक नाम का व्यक्ति उसकी दूसरी पत्नी मंगली और उसकी बेटी चंपा के साथ मिलकर रहता था। चंपा मंगली की अपनी बेटी नहीं है। चंपा की माँ उसके बचपन में ही गुजर गई थी। चंपा की माँ गुजर जाने के बाद मंगली चंपा को काफी परेशान करती थी। घर के सारे काम चंपा से करवाकर मंगली कुछ सारा दिन आराम करती थी। वैसे ही बिना किसी वजह से चंपा को मारती रहती थी। ऐसे एक दिन, ओए कामचोर, इतना देर क्यों साफ कर रही हो बर्तन? अभी कब तक साफ करने का इरादा है? एक दो ही बचे हैं माँ, ये देखिए। जल्दी खत्म करो, आकर मेरे पैर भी दबाना है, सुबह से दर्द कर रहे हैं। बेचारी चंपा मुश्किल होने के बावजूद जल्दी जल्दी बर्तन साफ करके मंगली के पैर दबाना शुरू करती है। महारानी जी, हाथ काट नहीं जाएंगे, थोड़ा जोर से दबाओ। 4 लोगों का खाना खाती हो, इतना नहीं दबा पा रही हो क्यों? वो बातें सुनने के बाद चंपा बिना कुछ कहे चुपचाप अपने कमरे में आकर रोना शुरू कर देती है। आज अगर तुम होती तो मुझे इतनी मुसीबतें उठाने की जरूरत नहीं पड़ती। क्यों तुम मुझे छोड़कर चले गई हो माँ? तुम मुझे बहुत याद आती हो। मेरी तकलीफ पिताजी से कहने भी चाहो भी तो वो हमेशा काम की वजह से घर से दूर ही रहते हैं। अपने बाप को बताना चाहती है? इसे ऐसे ही छोड़ो तो किसी न किसी दिन ये मेरा घर जरूर बर्बाद कर देगी। हाँ, इसका कुछ न कुछ उपाय सोचना पड़ेगा। ऐसे ही कुछ दिन गुजरते हैं। इतने में एक दिन चंपक काम के सिलसिले में कुछ दिन के लिए पड़ोस वाले गांव में रहता है। ये बात जानकर मंगली की बहन जंगली अपनी दीदी के पास रहने के लिए आती है। जंगली अपनी दीदी मंगली से भी बड़ी चुड़ैलनी है। बेचारी मासूम चंपा को जंगली की आने से घर में कम 2 गुंगा बढ़ गया था। साथ ही उसके खोले हुए कपड़े भी चंपा ही धोकर सुखाती थी। इतना काम करने के बावजूद मंगली बिना वजह की चंपा को खूब मारकर तकलीफ देती रहती थी। क्या करूं जंगली, इस लड़की से मुझे बहुत सर दर्द हो रहा है। वो अपने बाप से मेरे शिकायत भी करना चाहती है। शैतान की बच्ची चंपा, उसका कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, तब तक मुझे सुकून नहीं मिलेगा। दीदी, अगर तुम उसे ऐसे ही छोड़ दो तो एक दिन वो आपका घर बर्बाद करके आपको इस घर की नौकरानी बना देगी, देखना। बताओ जंगली, मैं क्या करूं उसका? तुमने मुझे बताया था ना, इसके दादा दादी ने इसके नाम पर काफी प्रॉपर्टी खरीद रखी है। हाँ बताया था, लेकिन उसका क्या फायदा? वो लड़की 18 होने के बाद सारी प्रॉपर्टी उसी के नाम ही हो जाएगी। मुझे 1 रुपया भी नहीं मिलेगा उसमें से। अगर ये होने वाली मालकिन ही मर जाए तो? तुम कहना क्या चाहती हो जंगली? अरे पगली, अगर वो मानहूस मर जाए तो सारे जायदाद तुम्हें और तुम्हारे पति को ही तो मिलेगी। और कौन है जायदाद को लेने के लिए तुम्हारे अलावा? चंपा पर जुल्म कर रही मंगली के दिमाग में एक और बुरा और घटिया ख्याल शुरू हो गया था। लेकिन वो मारेगी कैसे?
जंगली चंपा को कैसे मारना है अच्छे से डिटेल में समझाती है अपनी दीदी मंगली को। अगले दिन शाम को ओए कामचोर, जाकर सारे कपड़े धोकर आ। कितना भी देर क्यों ना हो, पूरा काम खत्म होने के बाद ही अंदर आना, समझ गए ना? मंगली ने जैसा कहा था, चंपा वैसे ही सारे कपड़े धोकर पानी लेने के लिए कुएं के पास जाती है। कुएं से पानी निकलने के लिए वहां से उठते ही वहां जंगली और मंगली आकर चंपा को कुएं में धक्का दे देते हैं। चंपा गिरते वक्त कुएं के अंदर की रस्सी को पकड़ लेती है। ऐसा क्यों किया माँ? मैंने तुम्हें अपनी सगी माँ समझा। तुम क्यों मरना चाहते हो मुझे? मैंने तुम्हारा कहाँ काम माना? तुम्हारा हर काम मैं ही तो करती हूँ। मुझे बचा लो माँ, हाथ दर्द हो रही है। इस कुएं से मुझे बाहर निकालो प्लीज माँ। उसे ऐसे चिल्लाते हुए देखकर मजा आ रहा है ना जंगली? बस कुछ ही देर में वो मर जाएगी और सारे जायदाद हमारी होगी। हाँ दीदी, अब इस घर की मालकिन सिर्फ और सिर्फ तुम ही हो। चलो चलकर जश्न मनाते हैं। ये कहकर दोनों बहनें अंदर चले जाते हैं। यहाँ पर चंपा रस्सी को पकड़ पकड़ कर थक जाती और कमजोरी से उसके हाथ छूटकर पानी में गिरने ही वाली होती है कि अचानक से वहाँ पर किसी का हाथ नजर आता है। वही हाथ उसे उस कुएं से बाहर निकलता है। चंपा उसे देखने के लिए धीरे से आंखें खोलकर देखती तो वो उसकी माँ थी। माँ, क्या ये तुम ही हो? इतने दिन मुझे छोड़कर कहाँ चली गई थी माँ? अगर तुम मेरे साथ होती तो मेरे साथ ऐसा कभी नहीं होता। वो लोग मुझे जान से मार रहे थे माँ। रो मत बेटा, तुम्हें इस तरह तकलीफ देने वालों को मैं कभी माफ नहीं करूंगी। अब तुम देखो मैं उनके साथ क्या करती हूँ। रात का वक्त है। दोनों बहनें आराम से घोड़े बेचकर सो रही है। अचानक से एक नजर न आने वाली शक्ति उनकी आरामदायक ब्लैंकेट खींचते ही दोनों की नींद टूट जाती है। इतने में अचानक से टेबल पर रखा हुआ ग्लास हवा में उड़कर मंगली के सर पर जोर से लगता है। वही माँ, मेरा सर फट गया। ये किसका? तभी दरवाजे खोलकर चंपा अंदर आती है। हाय दीदी, भूत भूत। चुप हो जाओ जंगली, वो कोई भूत नहीं है, चंपा ही है। भीगे हुए उसके कपड़े देख जंगली, इसका मतलब वो अभी तक मरी नहीं है। इसका मतलब ये सब तूने किया है। रुक, मैं तुझे अभी बताती हूँ। ये कहकर जंगली चंपा को मारने के लिए उसके पास आने से पहले फिर से वो नजर ना आने वाली शक्ति जंगली को धक्का मारते ही वो पीछे जाकर गिरती है। हाय मेरी कमर टूट गई रे, तुझे तो मैं नहीं छोड़ूंगी चंपा। जंगली चिल्ला रही होती है कि चंपा की माँ वहाँ प्रकट होती है। उस भूत को देखते ही दोनों बहनें कांपना शुरू करते हैं। वो भूत जंगली को गर्दन से पकड़कर पूरे घर में घुमा घुमा कर नीचे फटकते थी। इस वजह से अब जंगली का शरीर चोटों से भर गया था। तूने मेरी बेटी को मारना चाहता ना, तुम्हें इतनी सजा तो मिलनी ही चाहिए। ये कहते हुए मंगली के पास आती है वो भूत। मंगली को भी खूब मारकर उसे अजीब अजीब तरह से तकलीफ देती है।
तुम लोगों ने मेरी बेटी को मारना चाहा था ना? अब देखो मैं तुम्हारा क्या हाल करती हूँ। ये कहकर वो भूतनी उन दोनों को एक रस्सी से बांधकर उसी कुएं में फेंक देती है। इतने में चंपा उस भूत से, नहीं माँ, उन्हें कुछ मत करो, वो जैसे भी हो, लेकिन वो भी मेरे माँ ही है ना, उन्हें छोड़ दो माँ। देखो बेशर्मो, तुमने मेरी बेटी को मारना चाहा, फिर भी वो तुम्हें बचाना चाहती है। एक मौका और लेकर सुधर जाओ। अगर तुम लोगों ने फिर कभी मेरी बेटी को कुछ किया तो जान से मार दूंगी तुम्हें। उसके बाद मंगली और जंगली को अकल आती है और वो उसके बाद फिर कभी चंपा को परेशान नहीं करते। मंगली चंपा को अपनी सगी बेटी से भी ज्यादा प्यार से देख लेती है। चंपा अपने माँ और पिता के साथ बिना कोई परेशानी सुकून से रहने लगती है।